जल्द विधानसभाओं के चुनाव भी होंगे और मुझे तो पता चल रहा है, जो मुझे जानकारी आ रही है, ये हमारे चुनाव नियमित समय से पहले कराने की तैयारी कर रहे हैं। मैं तो इनको चुनौती देता हूं, वो कर करके परसों उनका सफाया नहीं हुआ। 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने उनको ऐसा लाठी मारा है, तो लाठी तो दिखा नहीं, लेकिन दर्द इतना है कि यार वो डर था कि अगर हम और ज्यादा लंबा समय रह गए तो जो हमारे विरोधी हैं इस राज्य में, मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये आने वाला समय में इस राज्य में दिया लगा के घूमने से भी वो लोग नहीं मिलते। जब पाप का घड़ा भरता है ना तो कई अलग अलग तरीके से ऐसी आवाजें सुनने को मिलती है, जिससे ये आप एहसास कर सकते हैं कि यार ये साधारण घटना नहीं, ये इनके करतूतों का फल है। चाहे वो नीट एग्जाम की पेपर लीक की बात हो, चाहे यूपीएससी की एग्जाम की बात हो, चाहे ट्रेन दुर्घटना की बात हो, चाहे एयरपोर्ट ढह जाने का बात हो, तरह तरह की घटना। ये लोग ऐसे लोग हैं जो लोग सिरिंज से यहाँ के गरीबों का खून चूसने का काम करते हैं। इस देश के अंदर इस लोकतंत्र, भारत जो देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसमें अगर सबसे बड़ा अदालत है तो वो जनता की अदालत है। आप लोग के समर्थन से देश में सबसे पहले एक आदिवासी मुख्यमंत्री बना है। आज आपकी इस ताकत के बदौलत उन लोगों को भी झुकना पड़ा है कि अड़ोस पड़ोस राज्य में भी आदिवासी मुख्यमंत्री बना। वो लोग मुख्यमंत्री नहीं, वो लोग रबर स्टाफ है। वो लोगों के साथ उन लोगों का जवाब, उनका जवान नहीं खुलता है। का समावेश है, फिर भी इस चुनाव के माध्यम से इस राज्य के गरीब युवा लोगों को, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों को ताकत मिली है। और अब बहुत जल्द विधानसभाओं के चुनाव भी होंगे और मुझे तो पता चल रहा है, जो मुझे जानकारी आ रही है, ये हमारे चुनाव नियमित समय से पहले कराने की तैयारी कर रहे हैं। मैं तो इनको चुनौती देता हूं, वो कर करके परसों उनका सफाया नहीं हुआ। थोड़ा सा रिक्वेस्ट भैया, आप आज मैं जेल के अंदर 5 महीने से था। हमारे जेलों के अंदर आदिवासी, दलित, पिछड़ा, गरीब, युवा, ऐसे ऐसे लोग जेल में हैं जिनकी तकलीफ मैं बयान नहीं कर सकता। आज बड़ी सुनिश्चित तरीके से झारखंड जो खनिज संपदा राज्य है, जहाँ के खनिजों से पूरा देश का अर्थव्यवस्था चलता है, कई चीजों में सबसे अधिक हम लोग देश को रेवेन्यू देते हैं, वही बदले में हमें भीख मिलता है। अब ये काम करेगा, अब बहुत जल्द राज्य में और देश के अंदर में एक ऐसा बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा जहां गरीब गुरुआ लोगों की आवाज सुनी सड़क से लेकर सदन तक हम लोग ऐसे षड्यंत्रकारियों का हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे कि उनको भी पता चलेगा कि आखिर गरीब युवा से लड़ने का अंजाम क्या दल के दम पर आज बहुमत होने के बावजूद भी
अपने व्यापारी सहयोगियों के साथ मिलकर सत्ता में काबिज हो रहे हैं। लेकिन ये थोड़ा सूरज चांद और बादल से आप थोड़े देर जरूर ढक सकते हैं, लेकिन हमेशा चांद सूरज नहीं ढक सकते। आप लोगों का बहुत बहुत आभार है और इसी जोश के साथ कि आप लोग डटे कि किसी भी समय ये लोग अपने मन के मुताबिक, अपने षड्यंत्र के विषादों के मुताबिक फिर आने वाले राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का मैदान खोलेंगे, चुनाव की घोषणा करेंगे। लेकिन इस संकल्प के साथ कि इस बार इस राज्य में जो हमने पहले भी कहा है, झारखंड का राज है तो झारखंडियों की ही सरकार बने। हमारे गरीब युवा, हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे पढ़े लिखे नौजवान, हमारे पढ़े लिखे जो हमारी बहनें हैं, उन लोगों के लिए मार्ग प्रशस्त करना, हमारे बूढ़े बुजुर्ग को मान सम्मान देना, और जो हमारा अधिकतर लोग गांव देहात में बसता है, जो कई कारणों से आज के दिन में भी अपने जीवन यापन के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, इनके लिए कैसे हम अच्छे से अच्छी कार्य योजना बनाएं और उनको मजबूती प्रदान करें, उनको अपने पैरों पर खड़ा करें। बहुत तरीके से लगातार ये लोग षड्यंत्र को अंजाम देते रहेंगे और हमेशा ये लोग इस काम को करते रहेंगे, क्योंकि इसी काम में ये लोग प्रांगत हासिल है। भाई बहन को लड़वाएगा, भाई भाई को लड़ाएगा, जात धर्म को लड़वाएगा, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, आदिवासी ईसाई सरना के नाम पर, अगड़ा पिछड़ा के नाम पर, अमीर गरीब के नाम पर। इन लोगों ने जो अपना डिग्री प्राप्त किया है वो इन्हीं चीजों में डिग्री प्राप्त किया। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने उनको ऐसा लाठी मारा है, तो लाठी तो दिखा नहीं, लेकिन दर्द इतना है कि और उसी का दर्द है कि आए दिन जब पाप का घड़ा भरता है ना, तो कई अलग अलग तरीके से ऐसी आवाजें सुनने को मिलती है, जिससे ये आप एहसास कर सकते हैं कि यार ये साधारण घटना नहीं, ये इनके करतूतों का फल है। चाहे वो नीट एग्जाम की पेपर लीक की बात हो, चाहे यूपीएससी की एग्जाम लीक की बात हो, चाहे ट्रेन दुर्घटना की बात हो, चाहे एयरपोर्ट ढह जाने का बात हो, तरह तरह की घटना। ये लोग ऐसे लोग हैं जो लोग सिरिंज से यहाँ के गरीबों का खून चूसने का काम करते हैं। आज इन लोगों ने कोरोना जैसे महामारी में भी फर्जी दवाई पूरे देश में सप्लाई करके लोगों को जान का खतरा में डाल दिया। कई ऐसी चीजें, इनके कई निर्णय देश का सर्वोच्च न्यायालय असंवैधानिक घोषित करता है, लेकिन ये लोग अपने करतूतों से बाज नहीं आते। इन लोगों ने सभी संवैधानिक संस्थाओं को अपने मुट्ठी में कर लिया है, उनको ऐसा लगता है। लेकिन इस देश के अंदर, इस लोकतंत्र, भारत जो देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसमें अगर सबसे बड़ा अदालत है तो वो जनता की अदालत है। हो गया है।
चले बहुत आप लोग का ताकत को, इस दिया को हम ना बुझने दें। अभी हम लोग इस उत्साह को और इस गर्व को अपने भगवान बिरसा मुंडा के चरणों पर समर्पित करने अभी जाएंगे, क्योंकि हम अपने भगवा साथी जो इस राज्य में भगवान बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कान्हू हो, चांद भैरव हो, तेलंगाना खड़िया हो, घाटा भक्त व्यापार पीताम्बर हो, कई ऐसे वीर शहीद हैं जिनको देखकर आज हम लोग यहाँ तक चल के आए। और निश्चित रूप से जिस तरीके से आप लोग के समर्थन से देश में सबसे पहले एक आदिवासी मुख्यमंत्री बना है, आज आपकी इस ताकत के बदौलत उन लोगों को भी झुकना पड़ा है कि अड़ोस पड़ोस राज्य में भी आदिवासी मुख्यमंत्री बना है। लेकिन वो लोग मुख्यमंत्री नहीं, वो लोग रबर स्टाफ है। उन लोगों के साथ उन लोगों का जवाब, उनका जवान नहीं खुलता है। इन लोगों के सामने गरीबों की आवाज उठाने की क्षमता नहीं रखता। लेकिन झारखंड इतिहास बनाएगा, मूलवासी आदिवासी एक होकर हम लोगों का जो संकल्प, हमारे पूर्वजों का संकल्प था, जो उनका सपना था, उसको पूरा करने का काम हम मिलकर करेंगे। बहुत सारे लोग बहुत तरीके से अलग अलग रास्ते से आएंगे, हम लोग राजनीतिक रास्ते से भटकाने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम लोगों ने संकल्प लिया है। हम लोग जरूर, हम लोग को थोड़ा समय लगता है क्योंकि हम लोग के पास वो सोच नहीं है जो उनके जैसा सोच, ये बनवादी सोच, ये सामर्थ्य सोच को आज दफ्न करने का वक्त आ गया है। विधानसभा में हम लोगों ने इसका ताकत का एहसास कराया है और इधर विधानसभा में तो इन लोगों का जो सपना है, उस सपना जो ये लोग देख रहे हैं, उसको मुंगेरी लाल का हसीन सपना घोषित करना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, सबको जोहार। जय झारखंड, झारखंड के वीर शहीद अमर रहे, झारखंड के वीर शहीद अमर रहे। असम का हेमंत नहीं चलेगा। जेल का ताला टूट गया, 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 टूट गया। हमारे साथ अभी खूंटी सांसद कालीचरण जी यहाँ है। आपको मालूम है, बड़ा चतुराई से पिछले बार चंद गिनती का वोट से इन लोगों ने षड्यंत्र करके हराया। हम लोग को समझ में नहीं आया ये कहानी क्या हो रहा है। तो ठीक है, चलो एक बार हो गया, अब दूसरा बार जब बारी आया तो ऐसा इन्होंने खीला ठोका है कि वहां पर हमको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा ढोने वाला भी आदमी मिलेगा। तो इसलिए आज संविधान को समाप्त करने का जो षड्यंत्र इनका था, और संविधान में इस देश का जो गरीब गुरुआ, इस राज्य का किसान, आदिवासी, दलित, पिछड़ा लोग को जो संरक्षण मिला था, उसको खत्म करने का इन लोगों ने जो संकल्प लिया है, जनता ने ही नहीं, ऊपर वाले ने भी इनको नहीं बख्शा। अब आने वाला समय इनको राज से एक एक करके होता ना, खेत में जो धान का खेत में जो वो घास निकल आता है, कि घास निकल जाता है, क्या बोलता है, कचरा, उसको अब एक एक करके निकाल करके हर राज्य से उनको चोरी कर रहे हैं। बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, सबको जोहार। नमस्ते।
हेमंत सोरेन जिंदाबाद छोड़ेगा क्या मेरे हेमंत सोरेन जिंदाबाद क्या कर रहे हैं आप लोग? अच्छा है वो सैर सपाटा कर ले। यहाँ बहुत तीर्थ स्थल है, वो धूमधाम करके आराम से जाए। उनके राज में भी हम लोग जाते हैं, उनका राज में भी तीर्थ स्थल है, माँ का दरबार है। हम लोग वहाँ भी मत्था टेकने जाते हैं। हमारे यहाँ भी बहुत ऐसे स्थान है वो मत्था टेके और सैर सपाटा करके जाए, अच्छा लगेगा। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in